रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुरीद के में पुलिस के खतरनाक क्रैकडाउन की असल हकीकत जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुड़वा शहरों के वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानब से ये फैसला कर लिया गया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्तों को अब खोल दिया जाएगा। मैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जिसको जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। ये जो अब मेरा पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो रास्ता है जो फैज़ाबाद से इस्लामाबाद सिटी की तरफ और ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से ये रास्ता बंद था, लेकिन अभी कुछ देर कबल ही इस रास्ते को खोल दिया गया है। और ये जो मेरे पीछे आप कंटेनर्स देख रहे हैं, इनको भी अब इंतज़ामिया की जानब से हटाया जा रहा है। और ये रास्ता वो है जो फैज़ाबाद से रावलपिंडी के मरी रोड पर जा रहा है। चूँकि मरी रोड को गुज़िश्ता 2 दिन से जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया था, लेकिन इस रास्ते को 4 रोज़ बंद रखा गया। आज 5वें रोज़ ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्तों को बहाल कर दिया जाएगा। और इंतज़ामिया की जानब से अब इस्लामाबाद के 9 जबकि रावलपिंडी के 2 मकामात जो ताहाल बंद थे, उनके जो कंटेनर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं और हटाने की कोशिश की जा रही है और शहरियों को रास्ता दिया जा रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब शहरी अपना सफ़र भी कर रहे हैं, चूँकि अभी भी कंटेनर लगा हुआ है। इंतज़ामिया अगले कंटेनर हटा रही है, उसके बाद इस कंटेनर्स को हटाएगी। और फिर ये जो आप नीचे मिट्टी देख रहे हैं, इंतज़ामिया की तरफ से मिट्टी के टीले यहाँ पर लगाए गए थे, इसके आगे खारदार तारा लगाई गई थी। इन तमाम रुकावटों को हटाया जा रहा है, चूँकि इंतज़ामिया की जानब से ये फैसला कर लिया गया है कि जुड़वा शहरों के तमाम रास्तों को बहाल कर दिया जाए। मजहबी जमात के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इन रास्तों को बंद किया गया था और गुज़िश्ता 5 रोज़ से ये रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद थे। जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ये फैज़ाबाद का मुकाम है और फैज़ाबाद गुज़िश्ता 5 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद था, सील किया गया था इंतज़ामिया की जानब से। अभी भी वो, अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो ये आपको सामने डबल लेयर्स कंटेनर नज़र आ रहे होंगे जो गुज़िश्ता 5 रोज़ से यहाँ पर रखे गए थे, रुकावटें रखी गई थी और इस रास्ते को बंद किया गया था। ये रास्ता है रावलपिंडी के मरी रोड पर जा रहा है और इस रास्ते को गुज़िश्ता 5 रोज़ से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और शहरी खासे परेशानी में मुब्तला रहे, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। ख़ास तौर पर हॉस्पिटल जाने वाले मरीज़ हैं, जो एम्बुलेंस हैं, उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हमने सैकड़ों ऐसे मरीज़ देखे, ऐसी एम्बुलेंस देखी जो रास्ते बंद होने की वजह से सड़कों पर ही जैम होकर आ चुकी थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल ना पहुंच सके, बहुत सारे ऐसे लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से किसी दूसरे शहर सफ़र ना कर सके। ये जो फैज़ाबाद का बस स्टैंड है ये मुकम्मल तौर पर जैम होकर आ गया था, बंद था। इस वजह से शहरी मुश्किलात में मुब्तला रहे। लेकिन अभी अब से कुछ देर कबल ही इंतज़ामिया की जानब से ये फैसला किया गया है कि जुड़वा शहरों के तमाम रास्तों को बहाल कर दिया जाए। और हमने अभी देखा कि ज़ीरो पॉइंट के मुकाम को भी बहाल कर दिया गया है, I8 के पुल को भी बहाल कर दिया गया है। इसी तरह फैज़ाबाद जो एक्सप्रेस हाईवे है इसको भी बहाल कर दिया गया है। और अभी मैं फैज़ाबाद के पुल पर मौजूद हूँ। इस पॉइंट को भी अभी कंटेनर्स हटाने का काम शुरू हो चुका है और इस पॉइंट्स को भी अब से कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। ये जो मेरे पीछे बाइकर हजरात देख रहे हैं, ये फुटपाथ पर बाइक चढ़ाकर आगे सफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे चूँकि जो पहले कंटेनर लगा हुआ था गुज़िश्ता 4 रोज़ से हमने आपको दिखाया, उस कंटेनर्स को हटा दिया गया है। ये एक साइड पर कंटेनर अभी पड़े हैं, इंतज़ामिया अभी कुछ देर बाद इस कंटेनर्स को भी हटा देगी और फिर इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बहाल कर देगी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको इस साइड पर दिखाए तो वो सामने आपको कंटेनर नज़र आ रहा होगा जो इंतज़ामिया की जानब से रास्ते में रुकावट बना ये कंटेनर साइड पे कर दिया गया है। और इसी तरह इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं या जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है और यहाँ पर अब किसी किस्म की कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही। इसमें अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रात मुरीद के मुकाम पर एक मजहबी जमात के कारकुनान का एहतजाज जारी था और एहतजाज जब वहाँ पर उन्होंने स्टे किया तो रात गए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन की जद में आकर कई इंसानी जानें गईं, कई लोग शहीद हो गए, कई लोग वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उस मजहबी जमात के जो क़यादत है साद हुसैन रिजवी साहब, वो भी उस मुकाम से गायब हो गए। उनके भाई उनके साथ थे, वो भी ना मिल पाए, का सुराग लगा लिया गया है, वो भी मिल चुके हैं। और दोनों जमातों के दरमियान यानी मजहबी जमात और इंतज़ामिया के दरमियान, हुकूमत के दरमियान यूँ कह लें कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब इस एहतजाज को भी
ख़त्म करने की कॉल दे दी गई है। और अब से कुछ देर कबल ही मुल्क भर में हालात मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहले 2 दिन इंटरनेट की सर्विस भी मअतबर रही, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 दिनों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट की सर्विस को भी बहाल कर दिया गया। और फिर हमने ये भी देखा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम तर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी गुज़िश्ता 4 रोज़ से बंद रहीं, जिनमें नमल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी और बाकी जो दीगर तालीमी इदारे हैं वो भी बंद रहे। लेकिन कल से तमाम की तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। ये मैं आपको इस वक्त फैज़ाबाद से लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि लोग अब सफ़र करना शुरू हो चुके हैं। और फैज़ाबाद बस अड्डे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनके ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक शुरू हो चुके हैं। और अब कोई भी शहरी अगर किसी दूसरे शहर में सफ़र करना चाह रहा है तो वो सफ़र कर सकते हैं, चूँकि तमाम के तमाम बस टर्मिनल को बहाल कर दिया गया है, रास्ते खुल चुके हैं। और इंतज़ामिया की जानब से ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम सामने आया है, चूँकि 4 रोज़ से शहरी अपने घरों में स्टक होकर रह गए थे, शहरियों को मुश्किलात का सामना था। हमने आपको वक्तन व वक्तन अपडेट्स भी देते रहे। और आज एक बड़ी अहम ख़बर सामने आई है कि जो मज़हबी जमात के कारकुनान थे जिन पर मुरीदकिया के मुकाम पर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पुलिस की जानब से मज़हबी जमात के कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गई। और ये गिरफ़्तारियाँ उस ऑपरेशन के बाद नहीं बल्कि उससे पहले भी सैकड़ों कारकुनान को पुलिस की जानब से गिरफ़्तार किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सैकड़ों कारकुनान को उनके घरों से उठा लिया गया, जिनका अभी तक पता न चल सका। और अभी गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि कुछ कारकुनान को उनके घरों से उठाया गया, लेकिन शायद चूँकि मुज़ाकरात हो चुके हैं तो अब वो जो कारकुनान जो गिरफ़्तार हो चुके थे वो वापस आ जाएंगे। और अब पाकिस्तान में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां हो जाएंगे। वो आप देख सकते हैं कि अब जो बस टर्मिनल्स हैं वो बहाल हो चुके हैं और वो बसेस जो हैं वो अपने रास्तों की तरफ रवां-दवां हो चुकी हैं। चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद एक परदेसियों का शहर कहा जाता है, इस्लामाबाद तो टोटली परदेसियों का शहर है। यहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से, बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, KP के तमाम सूबों से लोग यहाँ पर अपना रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है वक्तन अपने आबाई इलाकों में जाने की। अब बहाली हो चुकी है, लोग खुश हैं। हमने उनसे बात भी की है। शहरियों का कहना है कि रास्ते खुलने की वजह से हमने भी कुछ सुख का सांस लिया है। और अब हुकूमत के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने चलो 5 दिन बाद ही सही लेकिन रास्ते खोल दिए, जिस पर शहरियों का हुकूमत शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो फैज़ाबाद का मुकाम है इसको बंद करने की वजह से शहर के बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सकते, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो जाता है। और 4 रोज़ चूँकि रास्ते बंद रहे तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ताजिर हजरात हैं उनका कारोबार तबाह हो गया, उनकी दुकानें बंद रहीं। और फिर पहले 2 रोज़ इंटरनेट की सर्विस मअतबर रही तो उससे भी लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपको ये मैं लाइव मनाज़र फैज़ाबाद के मुकाम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां-दवां है, लोग अपने सफ़र करना चाह रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। ये एक पॉइंट अभी रह चुका है जिसको इंतज़ामिया की जानब से कंटेनर्स हटाने का काम शुरू कर दिया गया और अब से कुछ देर बाद ही इस पॉइंट को भी बहाल कर दिया जाएगा। ये मिट्टी को यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये कंटेनर्स भी हट जाएंगे तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस में फिर जुड़ जाएंगे और फिर यूँ कह लें कि जुड़वां शहरों को हम जुड़वां शहर कह सकते हैं और फिर जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।